हेलो स्टूडेंट ऑफ 10th एंड 12th क्लास। सीबीएसई ने कुछ इन्फॉर्मेशन अनाउंस किया है जो 10th वालों के लिए गुड न्यूज़ हो सकता है, लेकिन 12th वालों के लिए बैड न्यूज़ हो सकता है। हाउ सीबीएसई डुअल एग्जाम फॉर ग्रेड्स 10th एंड 12th आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट स्टूडेंट बट नॉट स्कूल्स। इसका क्या मतलब है? 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए सीबीएसई की दोहरी परीक्षाओं से छात्रों को तो फायदा होने की उम्मीद है, लेकिन स्कूलों को नहीं। आप यहां से इसको रीड कर सकते हैं इंग्लिश में, मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। छात्रों को अधिक लचीला दृष्टिकोण प्रदान करने के प्रयास में सीबीएसई ने इस सप्ताह की शुरुआत में द्विवार्षिक बोर्ड परीक्षा शुरू की। परिणाम स्वरूप शैक्षणिक वर्ष 2024-25 की शुरुआत में 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को 2 बार बोर्ड परीक्षा की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इसे मूल प्रणाली की तरह अनिवार्य नहीं बनाया गया है। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि जहां 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए यह प्रक्रिया उन्हें बेहतर तरीके से तैयारी करने की अनुमति देगी, वहीं 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए यह अतिरिक्त दबाव का कारण बन सकती है। कमजोर छात्रों के लिए यह तंत्र उन्हें अच्छी तैयारी के लिए अधिक समय खरीदने की अनुमति देगा। जहां तक बड़े पैमाने की बात है तो यह प्रक्रिया 10वीं कक्षा के उन छात्रों को बेहतर तरीके से तैयारी करने की अनुमति देगी जो पहली बार बोर्ड में शामिल होंगे, क्योंकि उन्हें चीजों की समझ हो जाएगी। लेकिन 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए ऐसी संभावना है कि इससे अतिरिक्त तनाव हो सकता है, क्योंकि समय सीमा के भीतर विषयों को पूरा करना शिक्षकों के लिए एक चुनौती बनी रहेगी। सल्वरलाइन प्रेस्टीज स्कूल गाजियाबाद के निदेशक नमन जैन ने एएफई एजुकेशन को बताया। इसके अलावा शिक्षाविदों का मानना है कि नई प्रणाली छात्रों को अपने स्कोर बेहतर करने का मौका देती है। सीबीएसई द्वारा द्विवार्षिक बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत से छात्रों को कई तरह से मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए यह छात्रों को विषयों का पता लगाने, कई शैक्षणिक विकल्प, उच्च अंक प्राप्त करने का दूसरा मौका और बेहतर निर्णय लेने की अनुमति देता है। एसएआई इंटरनेशनल एजुकेशन ग्रुप की चेयरपर्सन शिल्पी साहू ने कहा। इसमें शिल्पी साहू ने कहा कि इसमें एसएआई इंटरनेशनल एजुकेशन ग्रुप की शिल्पी साहू ने यह बताने का प्रयास किया है कि जो भी स्टूडेंट है 10th क्लास के, उनके लिए तो ये बात ठीक है, लेकिन जो भी 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये कठिनाई बन सकता है, क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम होता है। और 10वीं के लिए इसलिए आसानी की बात है क्योंकि उनका 2 टाइम हो जाएगा, क्योंकि एक बार वो 10वीं में बोर्ड एग्जाम देंगे, एक बार 12वीं में बोर्ड एग्जाम देंगे, तो उनका 2 टाइम हो जाता है। लेकिन 12वीं के लिए ये फर्स्ट टाइम हो जाएगा और उनके सिलेबस भी ज़्यादा होते हैं और उनका कमजोर स्टूडेंट ये झेल नहीं पाएगा। और 10वीं के लिए ये अच्छी बात इसलिए है, जो उनके कमजोर स्टूडेंट होते हैं उनका 2 हिस्सों में पेपर हो जाएगा, तो वो अच्छे स्कोर मार्क्स कर सकता है। और 12वीं के लिए अच्छी बात नहीं होगी। सीबीएसई के हेड कंट्रोलर ने ये अनाउंसमेंट अच्छी की कि 2 हिस्सों में पेपर कर दिया, नहीं तो आपको पूरा 80 मार्क का पेपर देना होता। अब टर्म वाइज पेपर होंगे, टर्म 1 40 मार्क्स का करेगा और टर्म 2 40 मार्क्स का होगा। और आपको ये डिटेल अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इसी टाइप से हर लेटेस्ट डिटेल लाएंगे जो भी सीबीएसई के हेड कंट्रोलर अनाउंसमेंट करेंगे। और आप इस बात से खुश है कि आपके 2 टर्म में पेपर हो तो कमेंट में लिखना
हाँ, हम इस बात से खुश है कि हमारे 2 टर्म में पेपर और 12th क्लास करके इज इक्वल्स टू डाल के लिखना कि हम इस बात से खुश हैं, और 10th क्लास का तो इज इक्वल्स टू डाल के कि हम इस बात से खुश हैं। आपको पूरी डिटेल आई समझ में? तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और लाइक जरूर करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अलॉट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।